अब बात यह है कि पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट है, 118 एलिमेंट्स वी नो, ठीक है। अब 118 एलिमेंट्स में द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। कौन सा है? फ्लोरीन। फिर प्रॉब्लम यह है कि फर्स्ट वाले को सब जानते हैं, ठीक है। मून पे पहले कौन गया? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सेकंड वाले को कोई नहीं जानता, थर्ड वाले का तो मतलब ही नहीं है। और अगर हमको कि ये ऑर्डर नहीं पता, देखो केमिस्ट्री में आपके बहुत सारे क्वेश्चन यही आएंगे कि भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ, चाहे वो एसिडिक स्ट्रेंथ है चाहे कुछ भी है, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ। तो हमको अगर वैल्यूज याद नहीं है चलेगा, लेकिन हमको ऑर्डर जरूर याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री में ये पीरियोडिक टेबल में द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है। अब जो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन है? ऑक्सीजन। अब दो याद हो गए। तीसरा कौन सा है? क्लोरीन। और चौथा कौन सा है? नाइट्रोजन, ठीक है। पांचवा कौन सा है? ब्रोमीन। फिर कौन आता है? सल्फर। अब बात यह है कि मैंने आपको ये एलिमेंट का ऑर्डर दे तो दिया, लेकिन आपको कितना टाइम याद रहेगा? आपको हो सकता है एक दिन याद हो जाए, 2 दिन याद हो जाए, हफ्ता भर याद हो जाए। बट क्या है कि अगर मैं आपको इसको लाइफ टाइम याद करवा दूं तो, और बिना किसी हेडेक के, तो बढ़िया हो जाएगा ना। अब ये कैसे याद करें हम लोग? ट्रिक्स के साथ में। कैसे याद करें हम लोग? ट्रिक्स के साथ में। ट्रिक टू रिमेंबर क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, ठीक है। अब बात यह है कि हमको 118 एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर याद करने की जरूरत नहीं है। पहले 3, 4, 5 याद हो गए, बस हमारा काम हो गया। क्लियर है? अब वो समझाने के लिए मेरे को आपको बतानी पड़ेगी क्या? एक स्टोरी, ठीक है। अब ये स्टोरी हाइपोथेटिकल है, लेकिन आजकल की अगर लाइफ देखें उससे बड़ी मिलती जुलती, ठीक है। तो ध्यान से, आप सबको शायद स्टोरी सुनना बड़ा अच्छा लगता होगा ना, तो ध्यान से एक स्टोरी में आपको सुनाता हूं। एक बार एक फैमिली थी, और फैमिली में कौन था? मम्मी और पापा, और दोनों लेबर लोग थे, यानी डेली वो बड़े हार्ड वर्क करते थे, और उसके बाद उनको 100, 200, 300 जो भी रुपए मिलते थे, ठीक है, उससे ला करके वो अपना घर चलाते थे। अब उनके थे 2 बेटे, ठीक है। तो फैमिली में टोटल मेंबर कितने हो गए? 4 हो गए। अब बात यह है कि जो गरीब इंसान होता है ना, वो गरीब इंसान हमेशा उसके ड्रीम बड़े बड़े होते हैं कि यार चलो ठीक है, मम्मी पापा ने सोचा कि चलो हमारा जीवन तो ऐसे ही गुजर गया, तो हम क्या करेंगे? हम हमारे बच्चों को स्ट्रगल नहीं करने देंगे, हम हमारे बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और वो बाद में डॉक्टर, इंजीनियर या फिर आईएएस उनको बनाएंगे। तो हर एक गरीब आदमी का यही सपना होता है, ठीक है ना। ओके, तो अब बात यह है कि डॉक्टर इंजीनियर है, वो घर बैठे तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए कहां जाना पड़ेगा? आपको डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज जाना पड़ेगा, तो ये सब करना पड़ेगा। ओके, तो उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने कहीं से कुछ डेप्ट लेके, उधार लेके, कर्जा लेके अपने बच्चे को, सबसे पहले किसको डालेंगे? ऑब्वियसली बड़े बेटे को डालेंगे, तो अपने बेटे को कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। अब बात यह है कि जब आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होता है, तो आपकी एज कितनी होती है? आपकी एज होती है कितनी? 17, 18, 19, बस, यानी आप टीनेजर होते हो। आप क्या होते हो? टीनेजर। और ये जो एज है ना आपकी 16, 17, 18, 19, मैं बोलता हूं कि ये सबसे खतरनाक एज होती है। आप क्वेश्चन उठता है कि सर खतरनाक एज कैसे हुई? कहते कि इस एज में हम लोग डाइवर्ट बहुत जल्दी होते हैं, ठीक है ना। कहीं पे कोई सुंदर लड़की देखी तो डाइवर्ट हो जाता है, या किसी दोस्त के पास कोई शानदार ब्रांडेड फोन देख लिया, आईफोन देख लिया, तो हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। कोई शानदार उसके पास बाइक देख ली, कार देख ली, तो हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, होते ना। फिर हमारे मन में भी आता है कि यार हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए, ये सब, ठीक है। तो ये जो एज है, इसलिए मैं बोलता हूं क्या होती है? बड़ी डेंजरस होती है दोस्तों की। अगर इस एज में अगर आप गलत संगति में पड़ गए तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब करें क्या? अब कॉलेज में तो डालना पड़ेगा। तो जैसे ही बड़े बेटे को कॉलेज में डाला, जैसे ही बड़े बेटे ने कॉलेज में पैर रखा, तो आपने एक लाइन जरूर सुनी होगी, ठीक है। यू गेट विंग्स व्हेन यू एंटर इन कॉलेज। जब आप कॉलेज में जाते हो तो आपको पंख लग जाते हैं, सुना होगा ना, ठीक है। तो जैसे ही कॉलेज में कदम रखा, पंख लगे। क्यों? क्योंकि जब तक आप स्कूल में होते हो रिस्ट्रिक्शन होती है कि भैया आपको लेक्चर तो अटेंड करना ही करना, ठीक है। नहीं अटेंड करते हो तो पनिशमेंट मिलती है, चाहे वो कैसे भी हो। लेकिन कॉलेज में कुछ ऐसा है नहीं मोस्टली। भाई हमने भी क्लास 11 में जब हम लोग कॉलेज में गए थे, तो बिगिनिंग में हमको भी बड़ा इजी लगा था, फ्रीडम लगी थी, लेक्चर अटेंड करो या ना करो,
ठीक है। हाँ, वो आपके कितने, वो 75% अटेंडेंस कंप्लीट होनी चाहिए, नहीं तो घर पे लेटर आ जाता। तो मेरे तो क्लास 11 में लेटर आया था भाई। चलो, तो क्या कॉलेज में एंटर हुए। अब कॉलेज में एंटर हुए तो क्या हुआ, वहां के दोस्त लोग भी मिलेंगे। अब कोई जरूरी थोड़ी है कि सारे दोस्त लोग के मम्मी पापा लेबर हैं, किसी के कोई डॉक्टर है, इंजीनियर, बिजनेसमैन, पद कोई वैसे होंगे। तो क्या होता है कि हर टाइप की आपकी संगति होती है, अच्छे बच्चों के साथ भी, बुरे बच्चों के साथ भी, ठीक है, ओके। लेकिन ये है कि कॉलेज में जाते ही हवा लग जाती है। फिर क्या होता है कॉलेज में, बेसिकली आप लोग नहीं करना, लेकिन बेसिकली क्या होता है, वो एज खतरनाक है ना, इसलिए लेक्चर बंक करना बच्चों को बड़ा कूल लगता है, ठीक है, फैशन लगता है। और मास बंकिंग तो और भी ज्यादा कूल लगता है। मास बंकिंग यानी कोई बच्चा क्लास में गया ही नहीं, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं, मास बंकिंग करके घूमने जा रहे हैं। आजकल शॉपिंग मॉल्स हैं, ठीक है, या कोई वाटर पार्क है, कहीं भी घूमने जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि पूरा साल इसी में गुजर जाता है, ओके। और अच्छा टाइम ध्यान रखना, बहुत जल्दी गुजरता है, ठीक है। फिर टाइम किसका आता है, एग्जाम का। अब जब एग्जाम का टाइम आता है तो फिर क्या होता है, फिर डर लगता है। फिर डर लगता है तो आपने देखा होगा कि फेसबुक के ऊपर अपडेट्स भी कैसे आते हैं कि आई एम स्केयर्ड, ये ड्यू टू एग्जाम, कुछ नहीं आता दोस्तों को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ठीक है ना, ओके। अब बात ये है कि एग्जाम हो गए, उसके बाद आता है क्या, रिजल्ट टाइम। रिजल्ट टाइम में और डर लगता है। और पहले बेटे का जो रिजल्ट आया, और वो रिजल्ट कितना आया, 36% मार्क्स, ठीक है। अब मुझे आप बताइए कि 36% मार्क्स से क्या वो डॉक्टर बनेगा, नहीं। क्या इंजीनियर बनेगा, नहीं। क्या आईएएस बनेगा, नहीं। कुछ भी बनेगा, नहीं। तो फिर करेगा क्या, एट द एंड सर्वाइवल के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। बायोलॉजी में टर्म है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करेगा सर्वाइवल के लिए, अब सर्वाइवल के लिए मम्मी पापा क्या थे, लेबर थे, क्या वो लेबर बनेगा, नो 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 नो। अब कुछ उठता कि सर लेबर क्यों नहीं बनेगा, कहने का मतलब है कि जब बच्चा कॉलेज में चला जाता है ना, हवा लग जाती है ना, तो कॉलेज में जाने के बाद एक एटीट्यूड आ जाता है, लेबर इट्स नॉट माय काइंड ऑफ जॉब, ठीक है। तो फिर करे क्या, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस तो बन नहीं सकता, और लेबर बनना नहीं चाहता, सर्वाइवल के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब आपको क्या लगता है कि दुनिया में क्या सभी बच्चे 80% अबव, 90% अबव होते हैं, नहीं। बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो 35 से लेके 60% या 50% की रेंज में होते हैं, ठीक है। तो वो बच्चे के लिए क्या करियर ऑप्शन है, उनके लिए भी तो करियर ऑप्शन गवर्नमेंट ने या प्राइवेट सेक्टर ने बनाया होगा, और उनके लिए जो करियर ऑप्शन है वो कौन सा एक बढ़िया है, कौन सा भाई, अगर आप आईआईटी नहीं कर सके तो आईटीआई तो कर सकते हो। क्या बोला मैंने, आईटीआई, या फिर पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में। अब पॉलिटेक्निक कॉलेजेस का मतलब क्या, पॉली यानी ज्यादा, टेक्निक आप जानते हो कि जहां पर आपको कुछ एक टेक्निक सिखाई जाती है, वहां पे डिग्री नहीं मिलता, वहां पे डिप्लोमा मिलता है। जैसे मान लो इलेक्ट्रीशियन का 1 साल या 2 साल का डिप्लोमा हो गया, फिर आप इलेक्ट्रीशियन बन गए, ठीक है। या फिर डीजल मैकेनिक बन गए, जैसे गैरेज के अंदर, ठीक है, ओके। तो काफी सारे यहाँ पे ऑप्शन है, और उनमें एक ऑप्शन वो भी है, कौन सा, क्या, प्लम्बर जानते हो ना, कि जो बाथरूम में पाइप वगैरह फिट करते हैं, ठीक है, प्लम्बर। तो क्या हुआ, 36% मार्क्स थे, आईआईटी मिला नहीं, तो क्या किया, आईटीआई, और आईटीआई करने के बाद बड़ा बेटा क्या बन गया, प्लम्बर। अब प्लम्बर को मैं शॉर्ट में क्या लिख दूं, पीबी, क्या लिख दूं, पीबी, क्लियर है। अब माँ बाप के सपने तो धुल गए, ठीक है। अब क्या करे वो, लेकिन गरीब आदमी है, उम्मीद नहीं छोड़ता। अब माँ बाप की उम्मीद किसके ऊपर आएगी, छोटे बेटे के ऊपर, किसके ऊपर, छोटे बेटे। अब छोटा बेटा भी तो घर बैठे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा, कहां जाना पड़ेगा, कॉलेज में, कहीं से, फिर कहीं से डेब्ट लिया, कर्जा लिया, और छोटे बेटे को कहां भेजा, कॉलेज में। फिर कॉलेज में पैर रखते ही, क्योंकि एज तो खतरनाक है ना, टीनेजर है, कॉलेज में पैर रखते क्या लग गई, हवा लग जाती है। अब हवा लगने के बाद मास बंकिंग, ठीक है, फिर होता ना सेल्फी खींचते, फेसबुक पे स्टेटस डालते हैं, टुडे वी बंक दिस क्लास, ये वो, ठीक है। अच्छा टाइम कब गुजर जाता है पता नहीं लगता। फिर क्या आता है, एग्जाम टाइम, डर लगता है। फिर आता है रिजल्ट टाइम, और डर लगता है। तो छोटे बेटे का भी रिजल्ट आया, एंड ही ऑब्टेन्ड 35% मार्क्स। अब क्वेश्चन उठता है कि सर 35% मार्क्स, तो 35% में क्या वो डॉक्टर बनेगा, मतलब नहीं। इंजीनियर, आईएएस, नहीं। तो क्या वो लेबर बनेगा, आप बताइए, नहीं। क्यों, एटीट्यूड प्रॉब्लम, क्या, लेबर इज नॉट माय काइंड ऑफ जॉब, क्यों, कॉलेज में गया। तो फिर क्या ऑप्शन है, आईटीआई। अब आईटीआई में बहुत सारे ऑप्शन है। तो बड़ा भाई क्या बना, प्लम्बर। छोटा भाई भी क्या बन गया, प्लम्बर। छोटा भाई भी क्या बना, प्लम्बर। बड़ा भाई बना फर्स्ट प्लम्बर।
तो छोटा भाई कौन बना? सेकंड प्लम्बर। अब घर में अगर दो बच्चे होते हैं तो लाडला कौन होता है? छोटे वाला लाडला होता है ना? तो हमको फोकस करना है किसके ऊपर? छोटे वाले के ऊपर। पहले वाला क्या बना? प्लम्बर। कौन सा? फर्स्ट प्लम्बर। पहले वाला बना क्या? फर्स्ट प्लम्बर। और सेकंड वाला क्या बना? सेकंड प्लम्बर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब इस कहानी से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि छोटे वाला, वी हैव टू फोकस ऑन द यंगर वन, छोटे वाले। तो ये प्लम्बर क्यों बना? अब आप लोग जवाब दो कि ये प्लम्बर क्यों बना। ठीक है, कि क्या बड़ा भाई प्लम्बर बना इसलिए? नहीं। कल को इसके 90% एंड अबव आते तो प्लम्बर बनता क्या? नहीं। तो इसको प्लम्बर क्यों बनना पड़ा? क्योंकि उसके मार्क्स अच्छे नहीं थे। उसके मार्क्स अच्छे नहीं थे, यानी मैं बोल दूं कि घटिया नंबर्स, क्या? नंबर्स, घटिया नंबर्स। तो देखो बात यह है कि पंजाबी में जो चीज घटिया होती है, जैसे मुझे पंजाबी भी आते हैं, मैं राजस्थान से हूं, मारवाड़ी तो चलो है ही ब्लड में। ठीक है, उसके बाद पंजाबी लिखना, क्योंकि हम लोग हरियाणा में हमारा स्टडी हुआ है, तो हमारे पास एक सब्जेक्ट था, थर्ड सब्जेक्ट कौन सा? पंजाबी। ओके, तो वो तो आती है। और कुछ एक लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा मराठी, थोड़ा कोंकणी, थोड़ा एसमीज, तो थोड़ा मिक्सचर आता। तो पंजाबी में जो चीज घटिया होती है उसको बोलते हैं फोकल। क्या बोलते हैं? फोकल। जैसे फिजिक्स में आपने फोकल लेंथ पढ़ा होगा, FOCAL, फोकल लेंथ। मैं बोल रहा हूं इसको क्या? फोकल, अड़। ठीक है, तो पंजाबी में जो चीज घटिया होती है उसको लोग क्या बोलते हैं? फोकल। जैसे मान लो कोई आदमी घटिया है, उसको क्या बोलते हैं? ए बंदा फोकड़ा बंदा है। ठीक है, एक कुड़ी फोकड़ी है, तो फोकल यानी बकवास नंबर। तो अब बताओ ये सेकंड प्लम्बर क्यों बना? क्योंकि इसके नंबर्स घटिया थे। पंजाबी में घटिया क्या बोलते हैं? फोकल। तो मैंने एक टर्म जोड़ दी भैया यहां से। क्या टर्म जोड़ी? देखो ध्यान से, क्या जोड़ी? फोकल। देखो व्हाट्सएप का टाइम आजकल, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। गुड नाइट को भी हम लोग पूरा GWD लिखना तो भूल ही गए। क्या लिखते हैं? GUD, NITE, है ना? या फिर शॉर्ट में GM। स्वीट ड्रीम्स हो तो क्या? SWT, DRMS, या फिर और भी शॉर्ट में क्या? SD। खत्म। तो आजकल शॉर्ट का टाइम है। पहले के टाइम में कलर लिखते थे COLOUR, आजकल COLOR। खत्म। ठीक है, तो व्हाट्सएप का टाइम है, शॉर्ट टर्म हम लोग यूज करते हैं। तो क्या लिख रहा हूं मैं? फोकल। देखो क्या लिखा मैंने? फोकल, FOCL, फोकल। क्या थे? फोकल नंबर्स, फोकल नंबर्स NBRS। तो छोटे वाले के जो नंबर्स थे वो क्या थे? फोकल थे, तभी वो क्या बना? सेकंड प्लम्बर। तो मैंने एक लाइन जोड़ी, क्या? फोकल नंबर्स सेकंड प्लम्बर। सेकंड, SEC, सेकंड प्लम्बर। फोकल नंबर्स सेकंड प्लम्बर। कहानी क्लियर है? अब देखो ध्यान से कि ये लाइन से, ठीक है, हमारा एक बहुत ही बड़ा पर्पस सॉल्व हो गया। क्या? कि सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है पीरियोडिक टेबल में, किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है भैया। देखो मैं अभी कॉन्सेप्ट में नहीं गया हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट में जो वो चैप्टर आएगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन तब जाएंगे। ठीक है ना? तो अभी मैं क्या कर रहा हूं? आपको सिर्फ ऑर्डर याद करवा रहा हूं। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की। देन कम्स ऑक्सीजन, देन कम्स क्लोरीन, देन कम्स नाइट्रोजन, देन कम्स ब्रोमीन, एंड देन कम्स सल्फर, और देन कम्स व्हाट? Fe का मतलब क्या है? सेलेनियम। क्या मतलब है? सेलेनियम। अब सेलेनियम की 2.55 होती है, कार्बन की 2.50 होती है। ठीक है, देन कम्स कार्बन एंड देन कम्स लेड। ठीक है, कैसे याद रखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? याद रखने का ट्रिक क्या है? फोकल नंबर्स सेकंड प्लम्बर। अब आपको ये कहीं नहीं मिलेगा दुनिया में, आपको ये वाला ट्रिक फोकल नंबर्स कहीं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? खुद का बनाया हुआ। ठीक है, तो फोकल नंबर सेकंड प्लम्बर कर लोगे। अब आपको ये है कि पहले 5-6 आपको अगर याद हो जाए बस आपका काम हो गया। तो पहले 5-6 में किसको ले? FOCL NBRS ले लो, फोकल नंबर्स। तो फोकल नंबर्स को उठा लो। तो आगे से हम लोग जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पढ़ेंगे, क्या लाइन बोलेंगे? फोकल नंबर्स। क्या बोलेंगे? फोकल नंबर्स। कहानी समझ गए? कोई इशू नहीं है। ठीक है।